मोहन एक छोटा लेकिन बहुत ही मिलनसार लड़का था। वह अपने गांव में सबका चहेता था, क्योंकि उसकी मुस्कान हर किसी का दिल जीत लेती थी। मोहन की दोस्ती की कोई सीमा नहीं थी। उसके दोस्त बच्चे, बुजुर्ग, जानवर और यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी थे। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता और सभी से प्रेम भाव से पेश आता। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, रवि। वो बहुत अकेला रहता था और किसी से बात नहीं करता था। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, लेकिन मोहन ने ऐसा नहीं किया। एक शाम, जब रवि अकेले एक पेड़ के नीचे बैठा था, मोहन धीरे धीरे उसके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? रवि ने पहले कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मोहन की सच्ची दोस्ती की चाह देखकर धीरे धीरे उसने बात करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए और साथ खेलने लगे। कुछ महीनों बाद गांव में भारी बारिश हुई। कई घरों में पानी भर गया, कुछ लोगों के घर टूट गए और गांव में अफरा तफरी मच गई। मोहन ने ये देखा और तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। हमें उनकी मदद करनी चाहिए जिनके घरों को नुकसान हुआ है, मोहन ने कहा। वह गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर लोगों के लिए भोजन और सूखे कपड़ों की व्यवस्था करने लगा। मोहन और उसके दोस्त घर घर जाकर जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने लगे। रवि भी मोहन के साथ जुड़ गया। उसने पहली बार देखा कि मोहन बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद कर रहा था। अब रवि को दोस्ती का असली मतलब समझ आने लगा। मोहन की निस्वार्थ भावना देखकर गांव के और भी बच्चे उसकी टीम में शामिल हो गए। अब वे सिर्फ बारिश में ही नहीं, बल्कि हर समय लोगों की मदद करने लगे। कोई बुजुर्गों के लिए लकड़ियां काटता, कोई बीमार लोगों के लिए दवा लाता, तो कोई गरीब बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे ये दोस्ती और सेवा का सिलसिला पूरे गांव में फैल गया। जो बच्चे पहले आपस में झगड़ते थे, वे अब एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। मोहन की वजह से पूरा गांव एक परिवार की तरह हो गया था। एक दिन गांव के मुखिया ने सभी बच्चों को बुलाया और कहा, मोहन और उसके दोस्तों ने हमें सिखाया कि दोस्ती केवल मौज मस्ती के लिए नहीं होती, बल्कि एक दूसरे की मदद करने के लिए भी होती है। अगर हर कोई ऐसा सोचे, तो दुनिया बहुत सुंदर बन सकती है। गांव के बुजुर्गों और माता पिता ने भी मोहन और उसके दोस्तों की बहुत तारीफ की। रवि, जो पहले अकेला और गुस्सैल था, अब सबसे ज्यादा मदद करने वालों में से एक बन गया था। उसने समझ लिया था कि सच्ची दोस्ती का मतलब केवल खेलना कूदना नहीं, बल्कि साथ मिलकर मुश्किलों को हल करना होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती स्वार्थ रहित होती है। अगर हम मिलकर एक दूसरे की मदद करें, तो समाज और भी बेहतर बन सकता है। मोहन की तरह हमें भी अपनी दोस्ती का कारवां बढ़ाना चाहिए ताकि हर कोई खुश और सुरक्षित महसूस करे। शिक्षा। सच्ची दोस्ती में स्वार्थ नहीं होता। मदद करना ही दोस्ती की असली पहचान है। मिलकर काम करने से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। छोटी छोटी नेकियां समाज को एक सुंदर जगह बना सकती हैं।